वीनस, वन ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अदर 3 कौन से हैं? स्टार्टिंग के 4 को ही हम टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ग्रीक गॉडेस वीनस के नाम पर यह नाम आया, जो कि लव एंड ब्यूटी की गॉडेस बताई जाती हैं। इंडियन मैथोलॉजी में हालांकि वर्ड यूज होता है शुक्र, इस वजह से इस मिशन का नाम है शुक्रायन 1। इसरो चीफ मिस्टर सोमनाथ कहते हैं कि वी आर गोइंग टू अचीव यूनिक आउटकम्स फ्रॉम दिस मिशन और हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने वाला है। आपके मन में सवाल होना चाहिए कि अभी हम कहां स्टैंड करते हैं और कौन से यूनिक आउटकम्स हमको मिलने वाले हैं। दिस इज वीनस। अर्थ का ट्विन कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ साइज, मास, डेंसिटी, नॉट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। आप में से जो लोग प्लान कर रहे हैं तैयारी करने की, तो ऐसे में यू कैन रीच आउट टू study-iq.com। यहाँ पर जो ऑफर्स हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड करंट आपको मिलेगा, अफेयर्स का कवरेज, उसको आप यूज कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा विद सॉल्यूशन। इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन बी रीच्ड आउट देयर। इसरो का कहना है कि हम कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करेंगे इस मिशन में। आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर कैसे सर, इसरो ही तो बनाता है फ्रॉम स्क्रैच एंड वही तो लॉन्च करता है। नहीं, अब हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट्स भी बनाती हैं, इंजन भी बनाती हैं, विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस मिशन। तो ऐसे में अगर कोई एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता था, साइंटिस्ट बनना चाहता था, इसरो में सीट्स कम थी, नहीं हो पाया, तो वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा यार मैं तो आई एम नॉट वर्दी इनफ। हैं ऑप्शंस। अल्टीमेटली आपको इस फील्ड में काम करना है, यू वांट टू क्रिएट अ मार्क, देन अपॉर्चुनिटीज आर ब्रूमिंग। चेयरमैन एस सोमनाथ कहते हैं यूनिक आउटकम्स तो मिलेंगे, हमें इंडिया को जस्टिफाई करना है कि क्या क्या यूनिक आउटकम्स मिलने वाले हैं। टारगेट है 2023, अभी कहा जा रहा है टेंटेटिव 2024। इससे पहले हम सक्सेसफुल मार्स मिशन कर चुके हैं, चंद्रयान कर चुके हैं, तो हम अपनी उस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन था कि वी हैव अचीव दिस टेक्नोलॉजी एंड नाउ इन नेक्स्ट मिशन, यानी कि अब आगे के मिशन में अलग अलग देश की स्पेस एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज हमारे साथ एंगेज करेंगी, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, राइट, इतने कम पैसों में हमने उस मिशन को कर लिया, राइट। लेकिन जो ये मिशन है इसमें साइंस है, मींस साइंस इन द सेंस देयर आर सम प्रोजेक्ट, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स विच वी नीड टू अचीव। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, इस मिशन में हमें जो टोपोग्राफी है वीनस की, यानी कि उसका जो लैंड है उसकी भी स्टडी करनी है, हमें एटमॉस्फेयर की भी स्टडी करनी है, हमें ये भी देखना है कि वहाँ पर जो SO2 है इसमें फ्लक्चुएशंस क्यों। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया ही कर रहा है, इससे पहले नासा कर चुका है, जापान कर चुका है, रशिया कर चुका है। तो उनके जो प्रोब से डेटा आया, फिर हम अपने प्रोब से मैच करेंगे एंड देन साइंटिस्ट आर गोइंग टू स्टडी कि क्या चेंजेस हैं, मतलब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या इससे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस को समझ सकते हैं। तो जैसे आपको पता है सिमिलर इन साइज, मास, डेंसिटी, ग्रेविटी मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सेम है, मींस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इस वजह से सिमिलर है। लेकिन डिफरेंसेस देखिएगा, डेंस एटमॉस्फेयर है वीनस का, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लाउड से वो घिरा रहता है उसका एटमॉस्फेयर। अब जरा ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, पहली बात तो वीनस को नेक्ड आई से देखा जा सकता है दिन में भी और रात में, भले लेकिन उसके लिए जरूरी है पोल्यूशन ना हो। सेकंड है 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, 3.5 नाइट्रोजन। आपको नहीं लगता कि अगर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें तो थोड़ा इन्वर्स रिलेशन लग रहा है? अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करें तो मुझे बताइए मेजॉरिटी में नाइट्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? नाइट्रोजन है, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा पता रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की 0.9 है, यानी कि अर्थ पे अगर कोई व्यक्ति डक कर रहा है से 10 फीट का, मतलब वो कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे वीनस पे वो 11 फीट जंप कर सकता है। फोर्थ, सरफेस कंडीशंस की बात करें तो एयर प्रेशर जो है 90 टाइम्स है अर्थ से, 90 टाइम्स। कैन यू इमेजिन, मतलब अर्थ पे जो सी प्रेशर है उससे भी ज्यादा है, मतलब अगर सी के अंदर की हम बात करें। टेम्परेचर 870 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 465 डिग्री सेल्सियस। विंड्स की बात करें 220 mph यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना टफ, आई वुड से आप हैबिटेबल नहीं मान सकते एटमॉस्फेयर को। मेटल कोर है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि ये बेसिकली रोटेट करता है या मतलब लिक्विड कोर है या सॉलिड कोर है, इस पे अभी कोई बेसिकली कंक्लूजन नहीं है। साथ में शुक्रायन 1 क्या करेगा, वो वीनस की जो सरफेस है उसके बारे में अभी जो हमें जानकारी है फ्रॉम डिफरेंट स्पेस एजेंसीज, हम उसको भी वेरीफाई करेंगे और उस पर फिर अपडेट करेंगे। जैसे कहा जाता है कि वीनस के सरफेस पे कई सारे पैनकेक डोम्स हैं, कई सारे क्रेटर्स हैं,
और हो सकता है कि कुछ लाइव वोल्केनोज भी हों। अब आप कहेंगे लाइव वोल्केनोज कैसे, उसकी बात बताते हैं। जैसे कि एविडेंस फॉर एक्टिव वोल्केनोज, ये देखा गया कि पिछले 40 सालों में डिफरेंट एजेंसीज ने जब रिसर्च करी तो पता लगा कि वो जो SO2 का कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। तो अगर SO2 का कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो उसमें एक लॉजिक ये हो सकता है कि वोल्केनिक एरप्शंस होता है और उस वजह से जो SO2 का कंपोजिशन है वो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है। हालांकि एक बात उनको नहीं समझ में आ रही है अभी साइंटिस्ट को कि 100 किलोमीटर, मतलब जो वीनस का सरफेस है उससे 100 किलोमीटर ऊपर तक भी इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे रह पाता है। वीनस हैज रोबोटिक विजिटर्स, ये नासा का मिशन था मैराइनर 2। इसने सबसे पहले बताया था कि वन ऑफ द हाईएस्ट, यू कैन से हैवीएस्ट एटमॉस्फेयर है वीनस का। रशिया, अमेरिका, यूरोप, जापान ये सब कर चुके हैं और इन सब ने बात बताई है कि भाई उनका जो एटमॉस्फेयर दैट इज बिजार। नाउ साइंटिस्ट यही नहीं समझ पा रहे, जो मैंने आपको कहा कि ये 500 डिग्री मतलब कैसे टेम्परेचर है 100 किलोमीटर ऊपर तक, इसका क्या रीजन है। आप कहेंगे कि क्यों समझना चाह रहे हैं, क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा इसलिए समझना चाह रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वी एट अर्थ आर एक्चुअली आइडेंटिफाइंग कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के एटमॉस्फेरिक चेंजेस से हमें एक ट्रेंड पता लग जाए कि शायद अर्थ में भी ये चेंजेस हो सकते हैं। सो डोंट यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर एक्चुअली सेविंग आर, यू कैन से स्पीसीज, और यू कैन से सेव द फ्यूचर ऑफ अर्थ। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फंड दीज काइंड ऑफ मिशंस। इंडियाज विनस मिशन इज लाइकली टू पुट न्यू होराइजन्स इन स्पेस स्टार्टअप्स की बात करें तो अभी कहा जा रहा है कि ओवरऑल इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है वो लेस देन $7 बिलियन है। कुछ लोग कहेंगे $7 बिलियन बहुत अच्छा है, नहीं, ये वर्ल्ड की जो स्पेस इंडस्ट्री उसका मात्र 2% है। इन अक्टूबर लास्ट ईयर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब मैं आपको 2 इनिशिएटिव बता रहा हूं जो भारत सरकार ने लिए। एक तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका मतलब यह है जैसे मान लीजिए आप में से कोई है जो स्टार्टअप करना चाहता है इन स्पेस सेक्टर, ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि भाई यहाँ से फॉर्मेलिटीज़ वो कैसे होंगी, अगर इसरो के साथ आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते हैं वो कैसे होगा। सो यू हैव दिस नाउ इन अ स्पेस एसोसिएशन। तो आप इसके पास जाएंगे और ये आपकी तरीके से आपके, अगर आप चाहते हैं कि सरकार की पॉलिसी में कुछ चेंज आए तो आपके बिहाफ पे ये कम्युनिकेट करेगी और साथ में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। सो पॉलिसी एडवोकेसी काम है और सिंगल विंडो एजेंसी की तरह काम करेगी। दूसरा देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यूपीएससी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बना सकती है, जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, एक एंट्रिक्स से बना देगी, क्योंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी एक कमर्शियल आर्म है। जैसे कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स है, ऐसे ही ये NSIL है, कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि काफी सारे मैंडेट दोनों के सेम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि एंट्रिक्स जो है वो फॉरेन कोलैबोरेशंस पर फोकस करेगी और NSIL जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, R&D, स्टार्टअप्स, इनको बूस्ट करेगी और इनके साथ कोलैबोरेशन पर काम करेगी। R&D, अब ये कि 3 चीज़ें हैं, यानी कि एक तो फोकस करेगी लॉन्च व्हीकल्स पे। लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन में अगर कुछ पार्ट्स हम प्राइवेट सेक्टर से बनवा सकते हैं जिससे वहाँ पर भी R&D बूस्ट हो, वहाँ पे भी ज़्यादा लोग एंगेज हो, तो उस पर काम करेगी NSIL। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर करेगी, जिससे कि अगर मान लीजिए इसरो के पास कोई R&D है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी कहती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है बट वी आर एक्चुअली 2 स्टेप्स बिहाइंड फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी एंड इसरो यू हैव, तो इसरो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके वो एक अच्छी टर्म्स पे बेसिकली प्रोडक्शन करा लेगी। साथ में मार्केटिंग करेगी जिससे कि इसरो की R&D और इसरो की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस है उसको लोग जाने और इसरो के साथ एंगेज हों। तो ऐसे में अभी क्या मॉडल है इसरो का, वो सप्लाई वाला मॉडल है, यानी कि इसरो प्रोजेक्ट ढूंढती है, इसरो फिर उस पर काम करती है, गवर्नमेंट को बताती है कि देखिए इस प्रोजेक्ट में इस वजह से हमें पैसा दे दीजिए, देश को ये फायदा होगा, कितना टाइम कन्विंसिंग में ऐसे चला जाता है। तो अभी सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। अभी हमारा फोकस है कि हम इसको डिमांड ड्रिवन मॉडल करें, यानी कि इसरो इतनी पॉपुलर हो जाए कि अब उस इसरो पर डिमांड आए कि इसरो दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट इज नीडेड, दिस काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल इज नीडेड, इसमें आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। तो ऐसे में हम थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएंगे। स्काई रूट एरोस्पेस ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे कि आप स्पेसएक्स को जानते हैं, एलन मस्क, स्पेसएक्स तो बहुत आगे है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं हमारे पास कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। दिस इज वन स्टार्टअप, इसने सक्सेसफुली एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट फायर भी किया। तो इट मीन्स वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब प्राइवेट सेक्टर के पास लार्ज पूल है लोगों का जो R&D में भी है और साथ में वो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो हम इन दोनों चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडिया के पास फेवर है क्या, मतलब प्लस पॉइंट हमारे क्या है? एक तो हमारा चीप लेबर है और दूसरा है हमारा सपोर्टिव रेगुलेशंस।
तो इसमें हम अदर कंट्रीज से बेटर हैं। इस वजह से फ्रांस, नासा, तो वो भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में इसरो के साथ एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि वी कैन डू थिंग्स इन फास्ट मैनर एंड चीपर मैनर। तो अभी फॉरेन कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया है शुक्रायन 1 के लिए भी, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी में अदर कंट्रीज हमसे आगे हैं, तो वी वांट देयर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड। तो ऐसे में फ्रांस, रशिया, स्वीडन, जर्मनी ने कहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं आपके शुक्रायन मिशन में कोलैबोरेट करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो इसके बाद हमारी इंडस्ट्री करीब $50 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री हैज लॉट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल, ये स्टेटमेंट है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द स्टेप्स टेकन इन दिस रिगार्ड। तो पहले तो बताइए अनटैप्ड कैसे है, डू यू हैव सम फैक्ट्स इन प्लेस, डू यू हैव सम एग्जांपल्स, और उसके बाद फिर आपको बताना होगा कि क्या स्टेप्स इस दिशा में लिए गए हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।